वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1, एक ऐसा चैनल जहां पर आप हर रोज़ सीखते हैं कुछ नया और अपनी इंग्लिश को बनाते हैं बेहतर। अब आज क्या है सीखने में, देखिए कई बार होता है ना कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, मैं चाह कर भी ये नहीं कर पाया। चलिए अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे आप तो कैसे करेंगे, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इसके साथ पहले आप कुड, कुडंट, फिर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, और ये सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक मॉडल आ गया तो आपका वर्ब हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। सो वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है आप वो कहेंगे। फिर आता है आपका दूसरा क्लॉज जहां पर आप कहते हैं इवन दो। फिर आता है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ भी ही रहेगा, अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी आई ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो इवन दो सब्जेक्ट वांटेड टू, सिंपल। आप इसी पे इसको करते हैं ट्रांसलेट। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर एक कॉमा लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पंक्चुएशन, ख़ासतौर पे अगर आप रिटन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को सीख रहे हैं तो कॉमा अगर नहीं लगाया आपने तो आपका पूरा सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगेगा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो करते हैं शुरुआत। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं चाह कर भी ये नहीं कर पाया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, आई। कुडंट तो एज इट इज रह जाएगा, आई कुडंट डू, ये नहीं कर पाया। तो आप चाहें तो यहाँ पर दिस कह सकते हैं, आप चाहें तो इट कह सकते हैं, दोनों ही काम करेगा। सो आई कुडंट डू दिस, और फिर कॉमा एंड देन even though I wanted to. I couldn't do this even though I wanted to. सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं चाह कर भी उसे माफ नहीं कर पाया। I couldn't माफ करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, forgive. So I couldn't forgive him. मैं उसे माफ नहीं कर पाया, I couldn't forgive him. और फिर even though I wanted to. सिंपल। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। I couldn't forgive him even though I wanted to. I couldn't forgive him even though I wanted to. कॉमा का मतलब होता है यहाँ पर बोलते हुए भी आपको एक छोटा सा पॉज लेना ज़रूरी है जिससे आपके सेंटेंस में क्लैरिटी आए, सामने वाला आसानी से आपकी बात समझ पाए। ये बहुत ही कॉमन सा एक एग्जाम्पल है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। ये अक्सर बोला जाता है कि इफ़ यू डोंट प्लेस योर कॉमास राइट यू माइट एंड अप ईटिंग योर ग्रैंडमा। कैसे, यहाँ पर कहा जा रहा है ना लेट्स ईट ग्रैंडमा, मतलब चलो दादी माँ को खाते हैं। लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, लेट्स ईट, चलिए दादी माँ खाते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है और इसी वजह से कॉमा का प्लेसमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। फैन बॉयज़ रूल की मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, अब तो हमारे पास टैब भी है, तो अगर आपको पूरा पंक्चुएशन मार्क कैसे यूज़ करते हैं रिटन इंग्लिश में वो सीखना है तो कॉमेंट में लिखिए पंक्चुएशंस। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चाह कर भी मैं उसे रोक नहीं सका, आई कुडंट Stop him. रोकने को कहते हैं स्टॉप। him, I couldn't stop him even though I wanted to. अच्छा ये सब में आई हो गया, तो अब कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं। ठीक है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, फिर क्या कहेंगे, We couldn't do anything we couldn't do anything even though we wanted to. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम वी को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे even though we अरे बाबा anything even though we wanted to.
एक और थर्ड पर्सन के साथ भी बना लेते हैं, वह चाहकर भी समय पर नहीं आ पाया। He couldn't come He couldn't come समय पर, on time on time, even though even though he wanted to. even though he wanted to। सिंपल। अब आप लोगों की बारी, फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और ये बताइए कि अगर आपको इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना हो और कोई एग्जाम्पल लिखना हो तो आप उसे कैसे कहेंगे। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक हिंदी सेंटेंस मैं बोल देता हूँ। चाह कर भी वह अपनी आदतें नहीं बदल पाया। चाह कर भी वह अपनी आदतें नहीं बदल पाया। आपने अपनी को मैंने आप कर दिया यहाँ पर, तो वह अपनी आदतें बदल नहीं पाया। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए, कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले आदतों के लिए क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? Habits. हैबिट्स। सो हैबिट्स का इस्तेमाल कीजिए। बाकी पूरा स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, इसको कीजिए इस्तेमाल और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले H4 हिंदी 121 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।